नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय ना सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा रहस्यमयी है। हम बात करने वाले हैं आगामी कालाष्टमी पर्व की, जो 1 मई 2026 शनिवार को आ रहा है। देखिए, समय एक ऐसी अचूक शक्ति है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, राइट? और इस एक्सप्लेनर के जरिए हम उसी समय के स्वामी की आराधना और इस प्राचीन बेहद शक्तिशाली व्रत के गहरे अर्थ को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले कालाष्टमी और काल भैरव का परिचय, फिर इस व्रत का विशेष महत्व, उसके बाद मई 2026 के सटीक शुभ मुहूर्त, फिर पूजा की सही विधि और सामग्री, और अंत में कुछ बेहद विशेष मंत्र और आरती। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कालाष्टमी और काल भैरव, समय के स्वामी। अब देखिए, काल शब्द का सीधा सा अर्थ है समय, और भगवान काल भैरव इसी अजय निरंतर बहने वाले समय के साक्षात स्वामी माने जाते हैं। कालाष्टमी का ये जो पावन पर्व है ना, ये भगवान शिव के इसी रौद्र यानी उग्र रूप को समर्पित है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। ये कोई साधारण स्वरूप नहीं है दोस्तों, ये उस सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। क्योंकि सोचिए, समय से बड़ा कोई योद्धा नहीं है ना? शिव का ये रूप उसी परम सत्य को दर्शाता है। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, व्रत का विशेष महत्व और भय पर विजय। तो आखिर ये व्रत इतना खास क्यों है? मान्यता है कि भगवान काल भैरव की आराधना से गहरे आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ मिलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, त्रिलोकों का भय दूर होता है। जरा सोचिए, तीनों लोकों का डर समाप्त हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसके बाद एक ऐसा डर जो हर प्राणी को सताता है, अकाल मृत्यु का भय। कहा जाता है कि यह व्रत उस भय को पूरी तरह से जड़ से मिटा देता है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी के कष्ट हों या बड़ी बड़ी बाधाएं, वे सब दूर होती हैं और अंततः आपको विजय प्राप्त होती है। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि जीवन के हर दर पर जीत हासिल करने का एक पक्का रास्ता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, मई 2026 के शुभ मुहूर्त और निशिता काल का महत्व। अब यहां आपके मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आ सकता है कि भाई, ये विशेष पूजा मध्यरात्रि में, यानी एकदम रात के घने अंधेरे में ही क्यों की जाती है? इसे हम दिन के उजाले में क्यों नहीं कर सकते? तो आइए इस रहस्य के पीछे का कारण समझते हैं। दरअसल काल भैरव की ये पूजा मुख्य रूप से निशिता काल में की जाती है। अब ये निशिता काल क्या है? ये मध्यरात्रि का वो खास प्रहर होता है जब दिन और रात का मिलन एक बहुत ही गहरे रहस्यमय स्तर पर होता है। बस इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि जब ये पूजा हो तब रात के समय अष्टमी तिथि मौजूद हो। यह महज कोई पुरानी परंपरा नहीं है, बल्कि समय के स्वामी को उसी वक्त पूजने का विधान है जब चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है। आप कह सकते हैं कि ये वो जादुई समय है जब ये विशिष्ट साधना सबसे ज्यादा फलदायी होती है। तो 9 और 10 मई 2026 की इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 मई को दोपहर 2:02 पर। लेकिन जो असली पूजा का जादुई समय है, यानी हमारा निशिता काल, वो 9 मई की रात 11:56 पर शुरू होगा। यही वो अहम पल है जब आपका ध्यान और अनुष्ठान बिल्कुल चरम पर होना चाहिए। यह शुभ मुहूर्त 10 मई की रात 12:48 तक चलेगा और फिर 10 मई को दोपहर 3:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला? चूंकि 9 मई शनिवार की रात को निशिता काल के समय अष्टमी तिथि मिल रही है, इसीलिए ये व्रत और पूजा 9 मई को ही पूरी तरह मान्य होगी। इस टाइमलाइन को नोट कर लीजिए ताकि कोई चूक ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, पूजा विधि और सामग्री, अनुष्ठान के नियम। अब बात करते हैं कि इस पूजा को असल में करना कैसे है। इसकी शुरुआत बिल्कुल बुनियादी लेकिन जरूरी नियम से होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। इसके बाद भगवान शिव और काल भैरव का ध्यान करते हुए आपको पूरे दिन के व्रत का एक दृढ़ संकल्प लेना होता है। फिर एक साफ चौकी पर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ स्थापित करें। अब चौथा कदम काफी दिलचस्प है। पुष्प, फल और धूप के साथ साथ यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही विशेष माना गया है, इसे मत भूलिएगा। और जहां तक भोग की बात है, तो इस दिन उड़द की दाल के बड़े या फिर हलवा पूरी का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है।
बस यही छोटी छोटी बातें इस पूरे अनुष्ठान को संपूर्ण बनाती हैं। और अब हमारा अंतिम 5वां भाग, विशेष मंत्र और आरती, भक्ति की गूंज। देखिए, पूजा के दौरान कुछ बेहद शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। पहला मंत्र है ओम हीम भटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीम। ये मंत्र सच में ऊर्जा से भरपूर है और इसे खास तौर पर संकटों को दूर करने के लिए जपा जाता है। या फिर अगर आप चाहें तो एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही प्रभावशाली मंत्र जप सकते हैं, ओम काल भैरवाय नमः। जब निशिता काल के गहरे सन्नाटे में इन मंत्रों की गूंज उठती है ना, तो सच मानिए एक बहुत ही अद्भुत वातावरण बन जाता है। इन मंत्रों के जाप के बाद पूजा के बिल्कुल अंत में काल भैरव चालीसा और आरती का पाठ जरूर करें। इसी के साथ पूजा का चक्र पूरा होता है। अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। जरा सोचिए, यदि समय ही सबसे शक्तिशाली, कभी न रुकने वाला परम स्वामी है, जो अंततः सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, तो उस समय के स्वामी को मध्यरात्रि के एकांत का केवल 1 घंटा पूरे मन से समर्पित करने से क्या हो सकता है? क्या ये सच में हमारे भीतर के सबसे गहरे डरों को, हमारी मृत्यु और असफलता के भयों को हमेशा के लिए बदल सकता है? शायद समय को समझना और उसका सम्मान करना ही जीवन के सबसे बड़े भयों से मुक्ति पाने की असली चाबी है। इस बारे में जरूर सोचेगा। आज के इस विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर महीने ऐसे व्रत आते हैं, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोग बताते हैं। अगर अगली बार कुछ मिस नहीं करना तो अभी सब्सक्राइब करो।